आज हमने लिमिट एंड डेरिवेटिव का टॉपिक शुरू करना है। इसकी नॉलेज समझोगे तो समस्या नहीं आएगी। लिमिट एंड डेरिवेटिव की नॉलेज क्या है, क्योंकि जितने भी हम एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सारे के सारे नॉलेज को प्री डिपेंड करते हैं। नॉलेज क्या, सबसे पहले आता है लिमिट ऑफ ए वेरिएबल। लिमिट ऑफ ए वेरिएबल क्या इसका मतलब देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर 2 है, ये लिखा जाता है x टेंडिंग टू 2। x टेंडिंग टू 2 का मतलब क्या है? x की वैल्यू 2 के नज़दीक है, चाहे x की वैल्यू 2.00000001 या x की वैल्यू 1.99999999, दोनों ही वैल्यू x की एग्जैक्ट 2 नहीं है, 2 के नज़दीक है, 2 को अप्रोच करती है, 2 की तरफ जा रही है, चाहे उस साइड से आए चाहे इस साइड से आए। जैसे मैं खड़ा हूँ, कोई स्टूडेंट मेरे नज़दीक आता है, चाहे वो इस साइड से आए चाहे वो इस साइड से आया है, मेरे नज़दीक आता जा रहा है, तो ये जो वैल्यू है 2.0001 2 को टेंड करती है। टेंड का मतलब उसकी नज़दीक जा रही है, तो x 2 को टेंड तभी करेगी जैसे ये 2 को टेंड करते हैं, ये वैल्यू 2 को टेंड करती है। यदि इस वैल्यू में 2 में डिफरेंस चेक करें, बहुत ज़्यादा कम है, इससे कम कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, या इस वैल्यू में और इस वैल्यू में डिफरेंस चेक करें, हमें ये नहीं देखना चाहे कोई इंसान इस साइड से मेरी तरफ आ रहा है या इस साइड से मेरी तरफ आ रहा है, आ तो मेरे नज़दीक रहा, तो मेरे उसमें कितना डिफरेंस है, इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है, उससे कम डिफरेंस नहीं है। तो चाहे इसका डिफरेंस ले, चाहे इसका डिफरेंस ले, तो इन दोनों में 2 में जो ये 2 में जो 2 को टेंड करती है, इतना डिफरेंस कम है, इनसे कम डिफरेंस नहीं है। तो क्या मतलब है? ए वेरिएबल x इज said to tend to limit a if for very small number delta we have x minus a less than delta, कि ये जो दोनों वैल्यू 2 को टेंड कर रही है, ये समझो x है, ये समझो a है, इसमें और इसमें आप देख रहे हैं 0.0000000001 मोड इसलिए लिया, चाहे हमारे पास जो a है 2 इससे छोटा है, चाहे 2 इससे बड़ा है, हमें तो डिफरेंस चेक करना है। ये x है, ये a है, तो ये दोनों वैल्यू x की a को 2 को टेंड तभी करेगी जब इसमें और इसमें जो डिफरेंस हमें नज़र आता है, कि जैसे पॉइंट हम चाहे 1000 जीरो भी लगा दो, 2.1000 जीरो, 2.1 लाख जीरो, 2.1 करोड़ जीरो भी लगा दो, जो इसमें और a में जो डिफरेंस है 0.0000000001 का डिफरेंस है, वो इतना कम है, उससे कम डिफरेंस हमारे पास नहीं है। चाहे इसका डिफरेंस देख लो, चाहे इसका डिफरेंस देख लो, मोड इसलिए लिया, हमने केवल डिफरेंस नोट करना है, चाहे वो नेगेटिव डिफरेंस आ जाए चाहे पॉजिटिव डिफरेंस आ जाए। कोई बंदा मेरी तरफ आ रहा है, मैं 2 हूँ मान लो, इधर से आ रहा है या उधर से आ रहा है, लेकिन मेरी तरफ पहुँच रहा है, वो मेरी तरफ पहुँचेगा, मेरे नज़दीक तभी आएगा जब मेरे और उसमें, चाहे वो इस साइड से आ रहा हो चाहे वो इस साइड से आ रहा हो, मेरे और उसमें इतना डिफरेंस कम होना चाहिए, उससे कम डिफरेंस कोई नहीं होगा। तभी कहा गया कि वेरिएबल x is said to be tend to limit a if x minus a चाहे डिफरेंस पॉजिटिव है चाहे डिफरेंस नेगेटिव है, डिफरेंस लेना है, इसलिए हमने मोड लिया, हमें डिफरेंस ही लेना है। तो
इतना कम है, एक हमारे पास स्मॉलर नंबर डेल्टा है उससे भी कम है, तभी हम लिखेंगे लिमिट एल आई एम लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए लिखा जाता है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए इस तरीके से लिखा जाता है। ये तो कोई वेरिएबल किसी वैल्यू के नज़दीक तभी जाएगा जब उस वेरिएबल और उस वैल्यू के बीच का डिफरेंस बहुत कम होगा। अब एक और बात यहाँ पर आती है, ये जो लिमिट है, ये जो x की वैल्यू है 2 के नज़दीक आ रही है राइट हैंड साइड से, इसका मतलब x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव कहते हैं। इस वैल्यू को हम कहते हैं 2 पॉजिटिव, इसका नाम है राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव। ये लिमिट का निशान है LT, x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव है। और ये वैल्यू क्या है x की, लेफ्ट हैंड 2 के नज़दीक लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है, इसका नाम है x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव। जब किसी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकालनी हो तो हमें क्या करना होगा, इन पॉजिटिव नेगेटिव को हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, अब इससे पहले फंक्शन की लिमिट क्या होती है वो भी सिखा देते हैं, वो सीख लेते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, y की वैल्यू 16 प्लस 4 20 प्लस 21 आ गई। x की वैल्यू 7 पुट करते हैं 49 प्लस 1 50 57 आ गए। देख लीजिए 4 पुट किया 16 प्लस 4 20 21 है, 7 पुट किया 49 प्लस 50 प्लस 7 57 आ गई। जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो y की वैल्यू भी अपने आप आती रहेगी। यदि हम x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे y की वैल्यू कभी भी निकलेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि वट एवर द वैल्यू ऑफ x वी आर पुटिंग वी आर गेटिंग सम वैल्यू ऑफ y, कोई ना कोई y की वैल्यू निकलती है जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं। तो तभी ये कहा जाता है x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल विच डिपेंड अपॉन x। हमेशा y x के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो y की वैल्यू नहीं निकलेगी। ऑलवेज रिमेंबर x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल which always depend upon x, and that is why we write y is equal to fx। तो y is equal to fx इसीलिए लिखा जाता है कि y x का फंक्शन है। जब आप x की वैल्यू पुट करते रहेंगे y की वैल्यू निकलती रहेगी, पुट नहीं करेंगे तो y की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो इसलिए y x के ऊपर हमेशा डिपेंड करता है, तो y x का फंक्शन कहलाता है। तो इसलिए हमने क्या देखा कि x की वैल्यू हमने क्या किया, मान लो y इक्वल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, x की वैल्यू 4 पुट किया, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 21 आई, और x की वैल्यू 7 पुट किया, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 57 आ गई। कि जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू भी निकलती जा रही है, y कह लो एफ एक्स कह लो, क्योंकि हमको ये मालूम हो चुका y x का फंक्शन है, y एफ एक्स लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि x 4 है फंक्शन 21 है, x 7 है फंक्शन 57 है। यदि x 4 को नज़दीक है तो ये फंक्शन भी 21 के नज़दीक रहेगा, या x 7 के नज़दीक है तो फंक्शन 57 के नज़दीक रहेगा। तो फंक्शन की लिमिट क्या ही है, क्या मतलब, देखिए मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ कि a function f(x) is said to tend to limit L as x tends to a. A function f(x) is said to be the limit L when x tending to a. x a के बराबर है,
फंक्शन एफ एक्स एल के बराबर है, वट एवर द वैल्यू ऑफ ए में बी, चाहे फंक्शन किसी भी टाइप का क्यों ना हो, कितने हमारे फंक्शन आते हैं, और कोई भी वैल्यू एक्स की पुट कर लो तो ये ए मान लिया, और जब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कोई ना कोई निकलेगी, तो एक्स को ए पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू मान लो एल आ गई। तो जैसे एक्स ए के नज़दीक है तो फंक्शन एफ एक्स एल के नज़दीक है, तो जैसे मान लो 4.0001 पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू इस एग्जांपल में 21.0000 ऐसे कुछ आएगी, या 3.9999 पुट करते हैं तो इसमें भी 20.999 ऐसे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तभी कहा ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी टेंड टू लिमिट एल व्हेन एक्स टेंडिंग टू ए, देन फॉर very small numbers delta 1 and delta 2 we have क्या x f x minus l less than delta 1 when x minus a का मोड, ये तो उधर कर लेता हूँ, इस वैन यहाँ पर लिख देता हूँ वैन एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा 2। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी टेंड टू लिमिट एल वन एक्स टेंडिंग टू ए। यदि एक्स ए को टेंड करेगा, फंक्शन जैसे एक्स ए है, फंक्शन एफ एक्स 21 है, 4 है, 21 है, 7 है, 57 है, और इसको a मान लो थोड़ी देर के, इसको l मान लो। यदि x को a पुट किया फंक्शन की वैल्यू l आ गई। यदि फंक्शन x, यदि वेरिएबल x a के नज़दीक है, फंक्शन एफ एक्स भी l के नज़दीक है, तो इसलिए कहा गया ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी टेंड टू लिमिट l व्हेन x टेंडिंग टू a। x 4 के नज़दीक है तो ये फंक्शन एफ एक्स 21 के नज़दीक है, या x 7 के नज़दीक है तो ये फंक्शन एफ एक्स 57 के नज़दीक है। यदि x 7 को अप्रोच करेगा, इसके नज़दीक जाएगा तो फंक्शन भी 57 के नज़दीक जाएगा। यदि x 4 के नज़दीक जाएगा तो फंक्शन भी 21 के नज़दीक जाएगा। तभी लिमिट ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन हमारे सामने निकली, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी टेंड टू बी लिमिट l व्हेन x टेंडिंग टू a। तो x यदि a को टेंड करता है तो टेंड करने का मतलब x और a का डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। इसी तरीके यदि फंक्शन एफ एक्स 21 को टेंड करता है तो एफ एक्स और जो 21 पर l माना है इसके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, और लिखा जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, l आ गई। तो ये l की जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, जो 21 आएगी, x 4 के नज़दीक है तो हमारे पास चाहे 3.999 क्यों ना हो, चाहे 4.001 क्यों ना हो, तो फंक्शन की वैल्यू 21 के नज़दीक आएगी। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। अब उसके बाद देखिए, जब जो हमारे पास x टेंडिंग टू पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट आती है, मान लो कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर है, इसकी हमें लिमिट निकालनी है, तो ये प्लस माइनस को हटाना होता है। किन किन क्वेश्चन में हमें दोनों लिमिट लेनी होगी और कैसे कैसे दोनों लिमिट को हटाएंगे, प्लस माइनस कहीं पर भी लिखा हो या किन किन में लेनी पड़ेगी ये प्लस माइनस वाले, वो बताएंगे जो क्वेश्चन आएंगे। तो कैसे हटाते हैं, यदि x इक्वल टू 2 लिखते हैं, प्लस अपनी ओर से लिखते हैं h लिखते हैं। यदि x 2 पॉजिटिव को टेंड करता है, h हमेशा 0 को टेंड करेगा। कैसे देखिए, जैसे x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव का मतलब है x की वैल्यू 2.00000001 है, ये हमारे पास x की वैल्यू है। हमने x को पुट किया 2 + h, तो 2 + h इक्वल टू 2.00001 है। h की वैल्यू आ जाती है 0.00001। तो इस तरीके से यदि x 2 पॉजिटिव को टेंड करेगा तो इसका 2 पॉजिटिव को टेंड करेगा, h हमेशा 0 को टेंड करेगा। ऐसा पुट करने के बाद x को 2 + h पुट करने के बाद आप देखेंगे, यदि x 2 पॉजिटिव को टेंड करेगा, h हमेशा 0 पॉजिटिव को टेंड करेगा, 0 नेगेटिव को नहीं। ये अंडरस्टूड होगा अपने आप में कि h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। इसी तरीके से मान लो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब जैसे मान लो यहाँ पर आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ गया, x की वैल्यू 2 + h को होल स्क्वायर आ गया, h को 0 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। ये हमारी राइट हैंड लिमिट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट मान लो है
एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर मान लो यहाँ पर भी, तो एक्स इक्वल यहाँ पर लेंगे 2 माइनस एच लेंगे। एक्स यदि 2 नेगेटिव को टेंड करेगा, एच हमेशा जीरो को ही टेंड करेगा इस केस के अंदर भी। कैसे देखिए, कैसे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या है 2 माइनस एच का होल स्क्वायर है, एच को 0 को 2 का स्क्वायर 4 आ गया। कैसे एक्स 2 नेगेटिव को टेंड करता है तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जैसे 1.99999, ये 2 नेगेटिव का ये मतलब है 2 से कम है, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। तो x इक्वल टू हमने क्या किया, x की वैल्यू 2 पर करे 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच इक्वल 1.99999, तो 2 माइनस 1.99999, एच की वैल्यू आ गई है। फिर दोबारा एच की वैल्यू 0.000001 एच की वैल्यू आ गई है। तो ये वैल्यू एच की 0 पॉजिटिव को टेंड करती है, चाहे x 2 पॉजिटिव को टेंड करे, चाहे x 2 नेगेटिव को टेंड करे, हमेशा ऐसा 2 प्लस एच और 2 माइनस एच लिखने के बाद h हमेशा 0 पॉजिटिव को टेंड करेगा। ये अंडरस्टूड है, 0 पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों केस में h की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0 पॉजिटिव आ रही है, 0 पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव नहीं आ रही है। 2 को उधर ले गए, ज़्यादा थी कम थी, तो आगे 2 माइनस एच करने से h को उधर ले गए और 1.99 को इधर ले 2 में से 1.999999 लेस किया, तो h की वैल्यू यहाँ पर भी 0.000001 आ गई है। इस तरीके से जब भी हमारे पास किसी क्वेश्चन में, हमेशा चाहे बुक में कैसा भी कर रखा हो, लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ रखी है, राइट हैंड लिमिट पूछ रखी है, ए पॉजिटिव पूछ रखा है, ए नेगेटिव पूछ रखा है, 1 पॉजिटिव पूछ रखा है, 1 नेगेटिव पूछ रखा है, तो इस प्लस माइनस को हमेशा हटाकर हमेशा एच में आने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमें 2 चीज़ देखी, एक वेरिएबल x a को टेंड कब करेगा, जब x और a का बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम होगा, x माइनस a का मोड लेस देन डेल्टा होगा, और x a को टेंड तभी करेगा, fx फंक्शन fx l को टेंड तभी करेगा जब x a को टेंड करेगा। तो इसलिए x a को टेंड करेगा तभी फंक्शन fx l को टेंड करेगा, x 4 को टेंड करेगा, इस एग्जाम्पल से fx 21 को टेंड करेगा। 4 पुट करेंगे इसके अंदर तो 21 आ जाएगा, 4 के नज़दीक पुट करेंगे तो 21 के नज़दीक वैल्यू आ जाएगी। ये लिमिट की जो भी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। अब देखिए हम एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं NCERT के लिमिट के जो एग्जाम्पल हमारे सामने आते जा रहे हैं। कैसे कैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट आता है इस बुक का एक्सरसाइज, एग्जाम्पल बिफोर एक्सरसाइज 13.1, एक्सरसाइज 13.1 बिफोर 13.1 से पहले एक्सरसाइज 13.1 जो NCERT की है उससे पहले जो उसकी एग्जाम्पल है वो कराए जा रहे हैं। एग्जाम्पल बिफोर एक्सरसाइज 13.1 पहला एग्जाम्पल आता है, क्या है, फर्स्ट पार्ट इसका है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें सीधी x की वैल्यू पुट की जाएगी, कहाँ पर क्या करना है सब बताया जाएगा। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो ये कैंसिल होगा 1। इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, दिखने में तो एग्जैक्ट वैल्यू है लेकिन कोई पूछेगा तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है कि 1 के नज़दीक की वैल्यू हमने पुट करी है। हो सकता है वो हमारे पास 0.99999 हो सकता है हमारे पास 1.00001 हो। तो जो भी वैल्यू आई है 1 के नज़दीक आई है। यदि 1 से कम पुट करते तो 1 से कम आती, 1 से ज़्यादा पुट करते तो 1 से ज़्यादा आती, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहलाती है। सेकंड पार्ट आता है लिमिट x टेंडिंग टू 3 है, x इंटू एक्स प्लस 1 है, इसके अंदर भी 3 पुट किया, 3 इंटू 4, ये हमारे पास 12 वैल्यू आ चुकी है। तीसरा पार्ट है लिमिट x टेंडिंग टू -1 है,
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की 10 है। अब कितनी टर्म है? 11 टर्म है। 1 से लेकर 10 तक ये रही 11 टर्म है। एक्स को -1 पुट करते 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 और ये -1 का स्क्वायर 1 आया। यहाँ 11 टर्म है। देखिए 4 टर्म होती तो प्लस माइनस करके +1 रह गया। 7 टर्म होती 2 2 4 2 6 1 7 होती तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, +1 रह गया। तो 11 टर्म में 10 टर्म में तो 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव है तो एक वैल्यू बच जाएगी बच्चे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जैसे देख लो 3 टर्म मान लो 2 कट गई 1 पॉजिटिव रहेगी। 5 टर्म मान लो 2 और 2 कट गई +1 रहेगी। 7 टर्म मान लो ये कट गई, ये कट गई, ये कट गई, +1 रहेगी। तो 11 टर्म है तो जिसमें हमारे पास 1 पॉजिटिव बच जाएगी, 5 नेगेटिव 5 पॉजिटिव हमारे आपस में कट जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 100 है। तो हम देखिए जब तक 0/0 फॉर्म नहीं आएगी डायरेक्ट वैल्यू x की पुट करते रहेंगे। तो आएगी जब 0/0 फॉर्म तो बताऊंगा क्या करना होगा उस केस में। x को 1 पुट किया 1 का स्क्वायर 1, x को 1 पुट किया 1 प्लस 100 तो 2/101 इसका आंसर आ गया। आगे है सेकंड पार्ट आता है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर दिया। सेकंड पार्ट क्या? लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 4x है डिवाइड बाय x स्क्वायर -4 है। अब इसके अंदर x को 2 पुट करते हैं। 2 का क्यूब 8 आया, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 16 आ गया, 2 8 8 प्लस 8 16 -16 ऊपर 0 आ गया। नीचे भी x को 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 गया 0 आ गया। यदि किसी फंक्शन के अंदर लिमिट पुट करने के बाद फंक्शन की वैल्यू 0/0 फॉर्म आती है तो हमें 0/0 फॉर्म से बचना होगा। बचने का मतलब कि अच्छा 0/समथिंग आ जाए कोई बात नहीं, 0/समथिंग 0 आंसर आता है। यदि 1/0 भी आ गया वो भी हमारी मजबूरी है, 1/0 इन्फिनिटी का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी भी 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आनी चाहिए, उसका इलाज हमारे पास हमेशा होता है। तो 0/0 फॉर्म से हमेशा बचेंगे। बचने का मतलब क्या है? किसने किस फैक्टर ने 0 ले, कौन सा फैक्टर 0 लेके आया? जैसे मान लो x को 2 पुट किया, x को 2 पुट किया तो 0 आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक फैक्टर x -2 है तो x -2 के अंदर ही x को 2 पुट करने 0 आया। तो x -2 फैक्टर ने हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। हम क्या करेंगे? यदि x को 2 पुट करने से 0 आता है तो हम ये कहेंगे जरूर x -2 फैक्टर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो x -2 फैक्टर हमें ऊपर नीचे से ख़त्म करना होगा और वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से x टेंडिंग टू 3 है, मान लो x की वैल्यू 3 पुट करने से 0/0 फॉर्म आती है तो हमने x -3 फैक्टर को ऊपर नीचे ख़त्म करना होगा क्योंकि यही x -3 फैक्टर ही हमें 0 बना रहा है। इसको ख़त्म करेंगे तो 0/0 फॉर्म से बच जाएंगे। जैसे x टेंडिंग टू -5 है तो और वो 0 x की वैल्यू -5 पुट करने से 0/0 फॉर्म आ रही है तो -5 को इधर ले आओ, x + 5 फैक्टर को ने हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है तो x + 5 फैक्टर हम ऊपर नीचे से ख़त्म करेंगे, चाहे फैक्टर से बनाएं चाहे कैसे कॉमन निकालें। इस तरीके से जब 0/0 फॉर्म आती है इस 2 को इधर ले आओ तो x -2 फैक्टर ने प्रॉब्लम क्रिएट करी है, उसको ख़त्म करने लिए कैसे करते हैं देखिए। तो x कॉमन आए इसमें से, x स्क्वायर -4x + 4 बना, नीचे हमारे पास फैक्टर बनाए x + 2 x -2, ऊपर हमारे पास क्या बनेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 2 है तो ये x -2 का होल स्क्वायर बन गया डिवाइड बाय x -2 इंटू x + 2 है। इस तरीके से a फैक्टर हमारा कैंसिल हो गया तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, x इंटू x -2 रहा, नीचे x + 2 रहा। अब x को 2 पुट करने से 0/0 फॉर्म नहीं आती है, चाहे 0/समथिंग आ जाए चाहे समथिंग/0 आ जाए,
लेकिन 0/0 फॉर्म नहीं आएगी। जब जब 0-0 फॉर्म आएगी तो 2 को इधर लाकर ज़रूर हमारा x-2 फैक्टर ऊपर नीचे कॉमन आएगा, उसको हम कैंसिल करेंगे। तो x को 2 पुट किया, 2 में 2 गया 0, 0/something 0, इसका हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हमारा थर्ड पार्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या है, देखिए। लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, x² - 4, वही सेम क्वेश्चन आ गया, अभी नीचे आ गया, x³ - 4x² + 4x है। इसमें भी 2 पुट किया, 0/0 फॉर्म आई है, तो इसका मतलब हमने x-2 फैक्टर को ख़त्म करना होगा ऊपर और नीचे से। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, इसके फैक्टर बनाए ऊपर x - 2 × x + 2, नीचे से x कॉमन आया, x² - 4x + 4 बना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 x - 2 × x + 2, और ये हमारा x × x - 2 का होल स्क्वायर बना। एक फैक्टर कैंसिल हो गया, x - 2 फैक्टर हमें एक बार तो जरूर कॉमन आकर कैंसिल करना ही पड़ेगा। अब लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, x + 2 / x × x - 2 है। 2 को पुट किया, नीचे 0 आया, something/0 इन्फिनिटी आंसर आ गया। तो इन्फिनिटी आ सकता है, 0/something 0 भी आ सकता है, लेकिन कभी भी इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आनी चाहिए और 0/0 फॉर्म कभी भी नहीं आनी चाहिए। दोनों फॉर्म से हमें हमेशा बचना होता है, कॉमन निकाल कर फैक्टर कैंसिल करके। इस तरीके से आगे हमारा फोर्थ पार्ट आता है। फोर्थ पार्ट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, x³ - 2x² / x² - 5x + 6 आया। अब इसमें भी देखिए, डिफरेंट क्वेश्चन करने से हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है। 2 पुट किया, 8 आया, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, 8 में से 8 गया 0, ऊपर 0 आ गया। तो 2 पुट किया, 4 आया, 4 + 6 10 आया, 2 पुट किया 10 आया, 10 - 10 0 आ गया। तो 0/0 फॉर्म आ रही है, तो ज़रूर हमने 2 को इधर ले आओ, x - 2 बन गया। तो x - 2 फैक्टर ऊपर नीचे से ख़त्म करना होगा, ऊपर नीचे x - 2 फैक्टर में लाना होगा, चाहे कैसे भी लाएं, चाहे फैक्टर बनाएं, चाहे कुछ भी करें। तो जैसे ऊपर आप देखिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, x² कॉमन आया, x - 2 ऊपर रह गया, नीचे फैक्टर बनाए x - 2 × x - 3, और ये कैंसिल हो गया, जरूर कैंसिल होगा, जरूर ये फैक्टर कॉमन आएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, ऊपर x² रह गया, नीचे x - 3 रह गया, 2 का स्क्वायर 4 और 2 - 3, तो 4/-1, तो -4 इस लिमिट का हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना हमारे सामने। तो आगे हमारे सामने फिर आता है फिफ्थ पार्ट क्या है, सेकंड का फिफ्थ पार्ट आता है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, x - 2 / x² - x है, 1/x³ - 3x² + 2x है। अब देखिए, जब हमारे पास ऐसे लिमिट एक ही होती है हमेशा, और जब 2 या 3 या 4 फंक्शन ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ जाए, यहाँ से कोई भी जजमेंट नहीं होगा। ये नहीं कि डर इसके अंदर पुट कर दो, इसके अंदर पुट कर, ऐसा नहीं है। इसको एक फंक्शन बनाओ, जैसे ये एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे, ये एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे, ऐसे में एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे लाने के बाद ही हम सोचेंगे कि 0/0 फॉर्म आती है या something/0 फॉर्म आती है या 0/something फॉर्म आती है या कोई कांस्टेंट ऊपर नीचे एक्सप्रेशन आता है। तो इसलिए एक फंक्शन लाना पड़ेगा। उसका भी तरीका क्या है एक फंक्शन लाने का, ये नहीं कि सीधा इसका इसको इससे गुना कर दिया, इसको इससे गुना कर दिया, इसको इससे गुना कर दिया, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, इसका भी मेथड क्या है, इसको भी हमें समझना है। ये लिमिट का मतलब है, ये LT लिमिट है, ये ध्यान रखना। तो x - 2 नीचे से x कॉमन निकालो, पहले फैक्टर बनाओ सभी के, नीचे से x कॉमन आया, x² - 3x + 2 आया, ये ब्रैकेट डाल दीजिए, और लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, तो x - 2 / x × x - 1, इसके भी फैक्टर बने x × x - 2 × x - 1। तो इस टाइप से हमें
फैक्टर्स पूरे बनाकर तब एलसीएम लेंगे। हम देखना कि अब एलसीएम क्या आता है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, एलसीएम है हमारे पास x कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन है और x माइनस 2 है। x कॉमन है, ये आ गया, x माइनस 1 ये आ गया, एक्स्ट्रा x माइनस 2 आ गया। x इंटू एक्स माइनस 1 कट गया, x माइनस 2 को x माइनस 2 से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, x कट गया, x माइनस 1 कट गया, x माइनस 2 कट गया, माइनस 1 आया। अब इस तरीके से लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, ऊपर बना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और नीचे क्या है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब ऊपर भी एक फंक्शन बना, नीचे भी एक फंक्शन बना। अब इसके अंदर हम x को 1 पुट करके देखना चाहते हैं कि कौन सी फॉर्म आती है। 0/0 है तो बचेंगे जरूर, यदि समथिंग बाय 0 है फिर कोई बात नहीं, इन्फिनिटी आंसर आ गया, 0 बाय समथिंग है 0 आंसर आ गया। x को 1 पुट के नीचे तो 0 आ ही रहा है, x को 1 पुट किया, 1 प्लस 3 4, 4 में 4 गया 0। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इधर कर रहा हूँ, उधर जगह नहीं रही है तो क्या है, इसको इधर क्या जा रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, फैक्टर बना ऊपर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि x को 1 पुट करने से 0/0 फॉर्म आती है तो जरूर हमने x माइनस 1 फैक्टर ऊपर नीचे से कॉमन निकाल कर फैक्टर बनाकर कैंसिल करना होगा, ये बात आती है। नीचे हमारे पास x है, x माइनस 1 है और x माइनस 2 है, तो अब जाके x माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 लिखा गया, x माइनस 3 डिवाइड बाई x इंटू एक्स माइनस 2, 1 पुट किया माइनस 2 आ गया, 1 पुट किया 1 आया, 1 पुट किया माइनस 1 आ गया, आंसर क्या आ गया 2 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। फिर देख लीजिए कि जब ऐसे 2 या 3 फंक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, हम ये यहाँ पर नहीं कह सकते कि x की डायरेक्ट वैल्यू 1 इसके अंदर पुट कर लो, इसके अंदर 1 पुट कर लो, तो कैसे बनेगी बात ये। जैसे 1 पुट किया 0 आ गया, 1 पुट ये भी 0 आ गया, समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी, समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ भी नहीं बना, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फंक्शन हमें लाना पड़ेगा, तो एक फंक्शन लाने के लिए इसके फैक्टर बनाए, x कॉमन आया, x माइनस 1, इसमें से x कॉमन आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर बनाए, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो सारे फैक्टर बन गए। अब एलसीएम एक x आएगा, एक x माइनस 1 आएगा, x माइनस 2 आएगा, x कैंसिल, x माइनस 1 कैंसिल, तो x माइनस 2 को x माइनस 2 से गुना करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ये सारा कट गया, माइनस 1 लगा दिया, तो ऊपर बना x स्क्वायर माइनस 4x, 4 में से 1 गया 3 आ गया, नीचे वही के वही। अब हमारा एक क्वेश्चन बना, अब इसके अंदर हमने x को 1 पुट किया, 1 पुट करने से ऊपर 3, 4 में से 4 गया 0, नीचे भी 0, ऊपर भी 0, तो जरूर हमने x माइनस 1 फैक्टर ऊपर नीचे कॉमन लाना पड़ेगा। नीचे तो हमको x माइनस 1 नजर आ गया, ऊपर x माइनस 1 लाने के लिए तो इसकी यदि मान लो ऐसे यदि क्वेश्चन कोई हो, यदि हमें एक फैक्टर मालूम हो जाए, सेकंड डिग्री इक्वेशन का हमको ये मालूम हो चुका है कि x की वैल्यू 1 पुट करने से 0 आ रहा है, तो इसके अंदर ए फैक्टर तो जरूर x माइनस 1 होगा, वो हमने अपनी ओर से लिख लिया। अब सेकंड फैक्टर डायरेक्ट निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करो, x आएगा, और प्लस 3 को माइनस 1 से डिवाइड करो, माइनस 3 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो, ये आएगा, कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड करो तो ये आएगा। तो डायरेक्ट फैक्टर भी तुम बना सकते हो। फिर मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कराऊंगा तुम्हारी कि सेकंड डिग्री इक्वेशन का हमें एक फैक्टर मालूम है तो सेकंड फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो अभी तुम अपने आप फैक्टर बना लो इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के जो भी मेथड आपके सामने हैं, तो ये बनेंगे फैक्टर, कैंसिल कर दिया तो वैल्यू पुट कर दी। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब देखिए एक हमारे पास याद रखना लिमिट x टेंड टू a,
एक्स की एन माइनस ए की एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए का आंसर आता है एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। एक्स ए है, यहाँ पर कुछ भी हो, एक्स माइनस ए एक्स टेन इंटू ए, 3 जगह आ रहा है, तो इसका आंसर पावर आगे आएगी, जो भी सी लिमिट है उसकी एक पावर कम हो जाएगी। जैसे मान लो लिमिट एक्स टेन इंटू 3 है, एक्स की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 है, और नीचे एक्स माइनस 3 हो, एक्स ये रहा, ये ए है, एक्स की एन ए की एन एक्स माइनस ए एक्स टेन इंटू ए, इसका आंसर आएगा 5 आगे आएगा, जो भी यहाँ पर लिमिट है उसकी एक पावर कम हो जाएगी। 3 की पावर 4 81 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया। तो इस एक्सप्रेशन को याद रखना, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, इस बार प्रूफ नहीं है, तो याद रखना एक्स की एन माइनस ए की एन एक्स माइनस ए एक्स टेन इंटू ए, एक्स ये रहा, ए ये रहा, तो ये पावर आगे आएगी और इस लिमिट की एक पावर कम हो जाएगी। इसको समझकर हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं एग्जाम्पल के। एग्जाम्पल नंबर 3 कह लीजिए, लिमिट एक्स टेन इंटू 1 है, एक्स की पावर 15 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 10 माइनस 1 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए लिमिट एक्स टेन इंटू 1 है, एक्स की 1 की पावर 15 1 ही होता है, तो एक्स माइनस 1 से डिवाइड के ऊपर, तो नीचे भी एक्स की 10 1 की 10 कोई 1 ही होता है, तो एक्स माइनस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो एक्स की एन माइनस ए की एन एक्स माइनस ए एक्स टेन इंटू ए, एक्स की एन माइनस ए की एन एक्स माइनस ए एक्स टेन इंटू ए आ गया। तो एक्स माइनस ए की कई बार कमी होती है, तो अपनी ओर से एक्स माइनस ए से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसलिए ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। नीचे भी जरूरत थी एक्स माइनस ए की, ये एक्स है ये ए है, एक्स की एन माइनस ए की एन, ए 1 है, 1 की पावर कोई भी 1 ही रहता है, इसलिए 1 की पावर 15 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं। तो इसके ऊपर आंसर क्या आया, पावर आगे आ गई, और जो भी यहाँ पर लिमिट थी उसकी एक पावर कम हो जाएगी 14, नीचे भी पावर आगे आ गई, और इंटू 1 की पावर जो लिमिट थी एक कम हो 9, 1 की पावर कोई भी 1 ही रहेगा, 15/10 3/2 इसका आंसर आ गया। तो इसको हम प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, एक्स की एन माइनस ए की एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, लिमिट आगे आ जाए, पावर आगे आ जाएगी, इस लिमिट की एक पावर कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें ऊपर नीचे एक्स की एन माइनस ए की एन था, 1 की पावर 15 1 ही होता है, तो एक्स माइनस ए समझ लो, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ताकि ऊपर भी एक्स की एन माइनस ए की एन अपॉन एक्स माइनस ए बन जाए, नीचे भी एक्स की एन माइनस ए की एन अपॉन एक्स माइनस ए बन जाए। कई बार एक्स माइनस ए हमको नहीं मिलता है, तो अपनी प्रॉपर्टी को लाने के लिए एक्स माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सेकंड पार्ट आता है एग्जाम्पल थर्ड का। एग्जाम्पल थर्ड का सेकंड पार्ट है, क्या है, एग्जाम्पल थर्ड चल रहा, लिमिट एक्स टेन इंटू 0 है, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1। अब इसमें भी एक्स को 0 पुट किया, 1 का स्क्वायर रूट 1 में से 1 गया 0, 0/0 फॉर्म आ गई। यदि स्क्वायर रूट दे रखा हो 0/0 फॉर्म आती है, तो सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। जो एक्स को 0 पुट करने से एक्स ने प्रॉब्लम क्रिएट करी है, नीचे तो एक्स आ गया, ऊपर भी एक्स लाना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट है तो एक्स कैसे आएगा, स्क्वायर रूट को हटाएंगे। तो जब चाहे नीचे स्क्वायर रूट आ रहा हो या ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा हो, तो स्क्वायर रूट को कैसे हटाया जाता है, रेशनलाइज करके हमेशा उसको हटाया जाता है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, लिमिट एक्स टेन इंटू 0 है, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1, नीचे भी स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। एक्स माइनस ए है तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तभी हमारा स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन मेथड। एक्स माइनस ए था, तो एक्स प्लस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया, ऊपर क्या आया, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट कट जाएगा -1, नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट डालेंगे, और इस तरीके से देखिए हमें एक्स लाने की प्लानिंग थी ऊपर, इस तरीके से एक्स आ गया, ताकि नीचे वाला एक्स कैंसिल हो जाए, क्योंकि x को 0 पुट करने से 0 को इधर लाए, x माइनस 0 x ही कहलाता है, तो x फैक्टर हमें ऊपर नीचे लाना था। ये लिमिट है, LT ये लिमिट का निशान है, ध्यान रखना, ये सब लिमिट का निशान है, LT लिखा हुआ ये, तो कुछ और समझो, इसको यू नहीं है, ये LT है, LIMIT को मैं ये ऐसे लिखूँगा LT लिमिट।
ये यू नहीं है, कभी ये कुछ और समझो। इस नोटेशन को LT का मतलब लिमिट है, ये भी लिमिट है, ये भी लिमिट है, ये भी लिमिट का निशान है, ये भी लिमिट का निशान है, ये भी LT है, ये भी लिमिट का निशान है, तो ये भी लिमिट का निशान है, ये भी लिमिट का निशान है। तो अब x को हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, एक्स को 0 पुट किया, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 प्लस 1 1/2 आंसर आ गया। तो इसलिए x को 0 पुट किया हमने इसके अंदर, x को 0 पुट किया, 0/0 फॉर्म आई। फिर हमने देखा भी कौन सा फैक्टर हमें ख़त्म करना ऊपर नीचे से, तो 0 को इधर ले आओ, x - 0, तो x फैक्टर को ख़त्म करना है। नीचे तो x आ गया, ऊपर x नहीं दिखाई दिया, भाई स्क्वायर रूट दे रखा है, सीधे तो x नज़र नहीं आया, तो स्क्वायर रूट को हटाएंगे तभी x शायद आ सकता है। तो जब ऐसा स्क्वायर रूट दे रखा हो उसको कैसे हटाते हैं, हमेशा रेशनलाइज करके ही स्क्वायर रूट को हटाते हैं। तो अपोजिट साइन से, जब माइनस था तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यदि प्लस होता तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर ये आ गया, बी स्क्वायर ये आ गया, ये नुकनू लिखा गया, एक्स नुकनू लिखा गया, 1 से 1 कैंसिल, एक्स रह गया, फिर ये कैंसिल हो गया। यही हमारी प्लानिंग थी कि ऊपर नीचे से किसी न किसी तरीके से एक्स ख़त्म हो जाए। तो एक्स ख़त्म होने के बाद नीचे एक्स को 0 पुट किया, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 + 1 2 आंसर हमारा आ जाता है। आगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की लिमिट में ध्यान रखना कि लिमिट x टेंड टू 0 है, साइन x अपॉन x की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये जो भी एंगल यहाँ पर 0 को टेंड करेगा हमेशा, साइन के आगे जो भी एंगल है वही एंगल नीचे होना चाहिए, इसका रिजल्ट हमेशा 1 होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, कोस x की वैल्यू, क्योंकि कोस 0 1 होता है, यहाँ पर x से कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे। इसी तरीके से tan के केस में लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan x अपॉन x भी 1 होता है। यदि ये tan के आगे एंगल 0 बन, ये लिमिट ये LT है, ये लिमिट यहाँ पर पुट करने से, तो यदि हमारे पास tan के आगे एंगल 0 बनता है और सेम एंगल नीचे है, तो उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा 1 होगा। साइन x अपॉन x 1 होगा, x टेंडिंग टू 0, tan x अपॉन x 1 होगा, x टेंडिंग टू 0, और cos x टेंडिंग टू 0 cos x 1 होगा। cos 0 1 होता है, इसलिए इसके नीचे x से डिवाइड कभी भी नहीं करेंगे। इस प्रॉपर्टी को भी याद रखते हुए हम एग्जाम्पल नंबर 4 कर रहे हैं। क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, साइन 4x है, नीचे हमारा साइन 2x है। देखिए कैसे करते हैं, तो ये लिमिट का निशान है, ध्यान रखना। तो साइन 4x के लिए 4x से डिवाइड करेंगे एंगल, जो साइन क्या गया 4x से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके साइन 2x के लिए 2x से डिवाइड करेंगे, 2x से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और x हमारा कैंसिल हो गया, नहीं तो 0/0 फॉर्म आती। तो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 बन गया, थीटा टेंड टू 0, ये 0 है, देख लो, x को 0 पुट करने से 0 बन गया। सेम एंगल नीचे लाना पड़ा, तो सेम एंगल जो साइन के आगे है उसी एंगल को नीचे लाना है, इसलिए हमने 4x से ऊपर नीचे क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से साइन 2x था, सेम एंगल नीचे लाने के लिए 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, x कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा अपॉन थीटा 1 बन गया, ये भी साइन थीटा 1 बन गया। आंसर 4/2 क्या आ गया 2 आ गया। और ये तो सेकंड पार्ट तो वही है, यदि मान लो यही क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल 4 का सेकंड पार्ट आता है, मान लो कि tan x अपॉन x1 कैसे बना। इसको क्या करेंगे, देखिए यदि यही प्रूव करने के लिए आ जाता है, इसको लिखो sin x अपॉन cos x इंटू 1/x लिखो, क्योंकि ये तो फंडामेंटली मालूम है। इसका प्रूफ यहाँ से निकलता है, जैसे मैं कर रहा हूँ, कैसे sin x अपॉन x लिखा और 1/cos x लिखा, sin x अपॉन x 1 बन गया, cos 0 1 बन गया, इसके लिए x कभी भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, cos 0 1 है, तो ये क्या आ गया 1 आ गया। इस तरीके से tan x अपॉन x का भी क्वेश्चन आता है, इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे। तो इसमें अब आप जैसे हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज का जो हमारे पास 13.1 की एक्सरसाइज है। अब जैसे फर्स्ट कर सकते हैं, सेकंड कर सकते हैं, थर्ड सीधा कर सकते हैं, फोर्थ सीधा कर सकते हैं, फिफ्थ सीधा कर सकते हैं, x को -1 पुट करेंगे। और अब देखना जैसे हमारे पास ये आता है
ये क्वेश्चन 6th क्वेश्चन आता है हमारा इसका एक्सरसाइज का मैं करा रहा हूँ 6th क्वेश्चन। जो जो मुश्किल लगेगा क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 13.1 का। लिमिट x टेंडिंग टू 0 है x + 1 की पावर 5 -1 डिवाइड बाई x है। अब पावर ज़्यादा आ गई, बाइनोमियल एक्सपेंशन में करी नहीं, सिलेबस में इस बार हट चुकी है। तो इसको भी जब पावर ज़्यादा, यदि 2 पावर आती स्क्वायर खो लेते, 3 पावर आती क्यूब खो लेते। यदि मान लो यहाँ पर 5 6 7 8 ऐसे आ जाए, फिर दोबारा इसको हम उसी फॉर्म में चेंज करेंगे। क्या कौन सी फॉर्म? x टेंडिंग टू a है, x के n माइनस a के n डिवाइड बाई x माइनस a है। इसका जब पावर आगे आएगी 1 पावर कम हो जाएगी, पावर आगे आ गई और इस लिमिट की 1 पावर कम हो जाएगी। तो 3 जगह ये जो x a यहाँ पर भी आना चाहिए। क्या इसका मतलब देखिए, इसको x मान लो, x + 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 तो बन गया x माइनस a, x के n माइनस a की n। तो नीचे भी हमारे पास x 1 ऐड कर दो, 1 लेस कर दो, ताकि x माइनस a बन गया। और यहाँ पर भी इधर भी 1 ऐड कर दो, इधर भी 1 ऐड कर दो, x टेंडिंग टू a बन गया। तो इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन में हमने ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ऊपर x की n माइनस a की n आया, नीचे x माइनस a नजर आना चाहिए था। ये सिंपल x था, ये x कहलाता है, ये a कहलाता है। तो x ये लाने के लिए 1 ऐड करना पड़ा, फिर 1 लेस करना पड़ा, ये x बन गया, ये a बन गया। ऊपर x की n माइनस a की n, इधर x ये नंबर यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ इधर होना चाहिए था। तो 1 की कमी थी दोनों तरफ, हमने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट करने के बाद तो x की n माइनस a की n, x ये रहा, x माइनस 1 x है, 1 a है, ये x a बन गया। तो ये पावर आगे आ गई। अब उसके बाद लिमिट 1 थी, 1 की पावर 5 में से 1 गया 4, तो 5 × 1 की पावर 4 1 ही होता है, आंसर 5 आ गया। इस तरीके से यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये हमें एडजस्टमेंट इस तरीके से करनी होगी कि यदि x की n है, 1 की पावर 5 1 लगा दिया, तो x माइनस a लाने के लिए, x + 1 लाने के लिए 1 ऐड किया, 1 लेस किया। तो इधर भी ये पूरा इधर होना चाहिए, 1 इधर होना चाहिए। तो 1 की कमी थी यहाँ पर, तो दोनों तरफ 1 को हमने ऐड कर दिया। अब जैसे हमारा 7th क्वेश्चन आता है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, 3x² माइनस x माइनस 10 डिवाइड बाई x² माइनस 4 है। x को 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, माइनस 12 0 बन गया, 0/0 4 मारी है। तो यदि x को 2 पुट करने से 0/0 4 मारती है, तो x माइनस 2 फैक्टर ऊपर नीचे कॉमन आएगा। ऊपर हमने x माइनस 2 अपनी ओर से लिख लिया, आएगा जरूर कॉमन वो तो। अब मैंने कहा था यदि सेकंड डिग्री इक्वेशन का एक फैक्टर मालूम हो जाए तो दूसरा फैक्टर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। देखिए 3x² को x से डिवाइड करो, 3x² को x से डिवाइड किया, 3x आ गया। -10 को -2 से डिवाइड करो, +5 आ गया। इसको इससे डिवाइड करो, ये आएगा, इसको इससे डिवाइड करो, ये आएगा। तो इस तरीके से यदि हमें सेकंड डिग्री इक्वेशन का हमें किसी न किसी तरीके से एक फैक्टर मालूम हो जाए तो उसका सेकंड फैक्टर कैसे निकालते हैं। इसको इससे डिवाइड करने से ये आएगा, कोस्टेंट वैल्यू को कोस्टेंट वैल्यू से डिवाइड करने से ये आएगा। नीचे भी फैक्टर बनाओ, x माइनस 2 × x + 2 आएगा। ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद दोबारा लिख लो एक बार और, तो 3x + 5 x + 2, फिर x को 2 पुट किया, 6 + 5 11 आ गया, 11/4 आंसर आ गया। तो 0/0 फॉर्म जब आएगी 2 को इधर ले आओ, तो वो फैक्टर हमें ऊपर नीचे से किसी न किसी तरीके से ख़त्म करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही तुम 8th पार्ट कर लेना अपने आप इसको। तो अब ये और 9th भी आसान है, और ये 10th भी देख लीजिए। 10th क्वेश्चन क्या आता है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, z है, मान लो यहाँ पर z दे रखा है, z की पावर 1/3 -1, नीचे z की पावर 1/6। अब आ गया ना वही x की n माइनस a की n,
तो देखना कैसे करेंगे हम इसको भी। तो वही x की n माइनस ए की z की 1/3 है, 1 की 1/3 कोई भी लगा दो तो नीचे z माइनस 1 होना चाहिए था, ऊपर डिवाइड कर दिया z माइनस 1 से, z की 1/6, 1 की पर 1/6। तो क्योंकि वही बात है x की n माइनस ए की n, x माइनस ए नहीं था, तो ऊपर नीचे हमें x माइनस ए लाने के लिए वो जो z माइनस 1 है, ये z है, ये a है, z माइनस ए लाने के लिए वो जो कि z माइनस 1 है, ऊपर नीचे z माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। अब बन गया आपके सामने x की n माइनस ए की n डिवाइड बाई x माइनस ए, नीचे भी x की n माइनस ए की n डिवाइड बाई x माइनस ए बन गया। और इसका आंसर आपको मालूम ही है कि ऊपर के लिए पावर आगे आएगी, जो भी यहाँ पर लिमिट है उसकी एक पावर कम हो जाएगी। इस तरीके से नीचे भी हमारे पास पावर आगे आएगी, जो भी यहाँ पर लिमिट है उसकी एक लिमिट एक पर कम हो जाएगी। 1 की पावर को भी 1 ही रहेगा, 1 की पावर को भी 1 ही रहेगा, तो 1/3 आ गया, 1/6 ऊपर चला गया, तो 6/3 वो इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन था हमारा। 10th क्वेश्चन मैंने करा दिया। 11th आसान है, 12th भी एलसीएम लेके कर लेना, 13 भी आसान है, 14 भी आसान है। 14 देखना चाहते हो 14 देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, साइन ax डिवाइड बाय साइन bx है। तो वही बात यहाँ पर आती है, साइन ax के लिए ax से डिवाइड किया, ax से मल्टीप्लाई किया साइन थीटा अपॉन थीटा लाने के लिए। इसी तरीके से साइन bx है, साइन थीटा अपॉन थीटा लाने के लिए bx से डिवाइड किया, bx से मल्टीप्लाई किया, कट गया ये। साइन थीटा अपॉन थीटा लाने के लिए जो एंगल साइन किया गया उसी एंगल से डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ा। नीचे साइन bx है, सेम एंगल नीचे लाने के लिए bx से डिवाइड किया, तो bx से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये साइन थीटा अपॉन थीटा 1 आ गया, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 आ गया, x हमारा कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, a अपॉन b आंसर आ गया। 15 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू पाई है, साइन पाई माइनस एक्स पाई इंटू पाई माइनस एक्स है। तो वही बात है, सीधा आंसर लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा साइन एक्स अपॉन एक्स लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ले आओ। यदि साइन एक्स अपॉन एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स टेंड टू 0 नहीं है, कि फार्मूला हमारे पास साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंड टू 0 था, तो यहाँ पर 0 नहीं है, इसको इधर ले आओ। तो साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स किया। और यहाँ पर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, तो x माइनस पाई को हमने h लिया, x की वैल्यू पाई प्लस एच आई, तो लिमिट h टेंड टू 0 आ गया। साइन x की वैल्यू क्या, पाई प्लस h है, नीचे पाई बाहर था, और पाई माइन x की वैल्यू पाई प्लस h है। इस तरीके से हमें दिखाना पड़ता है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 कैंसिल हो गया, साइन माइनस एच आ गया, तो नीचे भी हमारा पाई कैंसिल, माइनस एच, साइन माइनस एच आ गया। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, पाई ये माइनस एच कर दिया, कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 बन गया, आंसर 1/पाई। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 तभी बनता है जब x 0 को टेंड करता है। यदि यहाँ पर 0 नहीं है, कुछ और लिमिट है, यहाँ भी कुछ और है, तो इसको इधर ले आते हैं। और यहाँ पर सिंगल वेरिएबल लाने के लिए हमेशा सिंगल वेरिएबल होता है इस साइड, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो। तो x माइनस ए पाई को h पुट कर लिया, x की वैल्यू पाई प्लस h है, x की वैल्यू पाई प्लस h, x की वैल्यू पाई प्लस h, तो पाई कैंसिल, और x माइनस पाई इधर h बन गया, तो साइन माइनस h आ गया, माइनस गुना करेंगे और माइनस से गुना करें, माइनस एच नीचे आ गया। हमें मालूम है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस आगे आ गया, इसका माइनस आ गया तो माइनस कैंसिल हो गया, तो साइन एच अपॉन एच 1 बन गया, 1/पाई इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट टाइम 16 के बाद जो भी डिफ़िकल्टी होगी ये कराई जाएगी आपको।